तेजस्वी भारत संस्था बरेली के तत्वाधान में पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने पर राजेंद्र नगर शिवाजी चौक से पदयात्रा करते हुए शहीद पंकज अरोड़ा चौक पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बोल बरेली के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। 22 तारीख लोगों को याद होगी। मैं समझता हूँ बहुत से लोग भूल भी गए होंगे। साथियों, ये भूलने की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था 23 तारीख को यहाँ विरोध करने वाले, पुतला फूंकने वाले बहुत थे। धीरे धीरे सनातन धर्म की आदत रही। धीरे धीरे घटना जब होती है उसके 2-4 दिन बाद भूलने की आदत है, भूल जाते हैं कुछ लोग। मेरे साथियों, भूल तो वो नहीं सकता जिसकी परिवार की महिला की मेहंदी हाथ की छुट्टी भी नहीं थी, हाथ की चूड़ियाँ लाल अभी गहरे रंग में थी, माथे की बिंदी और माथे का सिंदूर रंग भी नहीं हल्का हुआ था। मेरे साथियों, क्या कसूर था उसका बेचारी का? सिर्फ कसूर इतना था कि वो हिंदू थी। उसके पति से उसका धर्म पूछकर उसके सिर में गोली मारने का काम किया। मेरे साथियों, निहत्थे लोगों पर वार करके आतंकवादियों ने वो कायराना हरकत करके ये बता दिया हम तुम्हें धर्म के नाम पे मारने का काम करते हैं। उस महिला को कब याद आया? जब उसका पति घर पर अपनी अर्थी पर लेटा था तो लाल रंग की चूड़ियाँ उसने जब तोड़ी, माथे की बिंदी और सिर का सिंदूर जब उसने छुटाया और जब उसकी मेहंदी अपने हाथों पर देखा तो मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं पड़ा था। मेरे साथियों, आंसू आ जाते हैं इन सब चीज़ों को सोचकर। एक बार सोच कर देखिएगा, आप तो भूल गए, भूलिएगा मत। दिन में एक बार करीब उस वीडियो को देख लीजिएगा। अपनी पति की लाश के बराबर में बैठी वो महिला, क्या गलती थी उसकी। मेरे साथियों, भूलना मत आप लोग, क्योंकि भूलने की आदत हमारे हिंदुस्तानियों की रही है। अरे आपके साथ तो ऐसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता है। वो जिस भाषा में जिसे समझ में आता है उस भाषा में जवाब देना जानता है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तो वो जानता है। इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करने के लिए हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी जी ने विधानसभा में कहा था कि मैं इन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, वो करके दिखा दिया। आप विश्वास रखिएगा, बहुत से लोग कहते नजर आएंगे अरे 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे हर चीज़ के लिए समय की आवश्यकता होती है मेरे साथियों, क्योंकि जिस तरह से हमें 2-3 दिन अपनी सेनाओं को लगाने में लगता है, उनसे कहिएगा ज़रूर आप लोग कि हर चीज़ में समय लगता है। बॉर्डर पर फोर्स पहुँचती है, हर चीज़ की तैयारी होती है, बैकअप लेने में समय लगता है, मुंह चलाने में कुछ नहीं जाता। आपने देखा था करके 11 दिन बाद भी दिखाया, और ये 11 दिन का इंतज़ार मत करिए, बहुत बड़ा होने वाला है मेरे साथियों। तो आप लोगों से यही निवेदन है, जो हमारे यहाँ पर हत्या हुई है 27 लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि इस समय पूरा देश में उबाल है और पूरे देश के लोग अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं। तन मन धन जिस तरह से लोगों की सहायता होगी, अपनी देश की सीमाओं के साथ खड़े हैं, अपनी सेनाओं की साथ करने के लिए खड़े हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, उन्होंने देश नहीं पूछा, उन्होंने भाषा नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ धर्म पूछा। और आपको ताज्जुब होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसकी पैंट उतारकर उन्होंने उसका धर्म ना देखा हो। मेरे साथियों, मैं इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी तो कलमा पढ़वा कर तुमने निहत्थे लोगों को लिया है, धर्म बताने हमारी देश की सेना तुम्हारे पास पहुँचने वाली है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेजस्वी भारत संस्था से आई हूँ। मैं तेजस्वी भारत संस्था की अध्यक्ष हूँ, और पहलगांव में जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है और बहुत ही कायराना हरकत हुई है। छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, उन्हें उनके पति को मार दिया गया। ये कमी किसकी है? हमारी, क्योंकि हम हिंदू एक होकर नहीं रहते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि ये समय है कि सब हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, जातियों में ना बटे और मिलजुल कर रहें और अपनी ताकत बढ़ाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अमर शर्मा,
तेजस्वी भारत संस्था का एक छोटा सा सेवक हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज कश्मीर में जो पहलगांव में निर्मम हत्या हुई, जो यात्री वहाँ पर गए थे, वहाँ पर एंजॉय करने गए थे, उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी। और आज मुझे खुशी है कि धीरे धीरे बरेली में सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो, चाहे अग्रवाल सभा हो, चाहे कोई भी सभा हो, सब धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं और सब एकजुट होकर इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि वो भी आगे बढ़कर काम करें। हम सब लोग उनके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की